जीवन में समृद्ध होना, सफल होना मात्र सपना नहीं है, यह उपहार है आपके मेहनत का, संघर्ष का। लेकिन कभी-कभी यह ख्याल आना भी स्वाभाविक है कि मुझे वो सब नहीं मिला जिसका मैं हकदार हूँ। पेट तो आपका बचपन में भी भरता था, जब आप कुछ काम नहीं करते थे। जीवन में अचानक आई रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां हमारे संतुलन को बिगाड़ देती है। जीवन नीरस, अभावग्रस्त, दीन लगने लगता है। निर्णय शक्ति क्षीण लगने लगती है। जब सभी कहते हैं कि हम भी परमात्मा के अंश हैं, ईश्वर की संतान हैं, तो ये अभाव क्यों? यदि आप भी ईश्वर के संतान हैं, तो याचना नहीं, अधिकार है आपका समृद्धिशाली होना। हमारे शास्त्र, वेद, पुराण भरे पड़े हैं इस खजाने तक आपको पहुंचाने के लिए। कहा जाता है दीपावली पर्व चातुर्मास में आने वाला पर्व है और भगवान विष्णु जो लक्ष्मी को नियंत्रित करते हैं वे निद्रा में रहते हैं। इसीलिए चतुरा लक्ष्मी को बुद्धि विवेक से कोई वश में कर सकता है तो वे हैं प्रथम पूजन विनायक। इसीलिए दीपावली पर लक्ष्मी विनायक की पूजा करने की परंपरा है। दीपावली पर्व एक ऐसा प्रकाश पर्व है जो थोड़े से प्रयास, विश्वास व श्रद्धा के साथ माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करता है हमें समृद्धिशाली बनाने के लिए। इस लक्ष्मी विनायक कलश में संकलित की गई है 21 प्रकार की विलक्षण सामग्रियों को मंत्र, जाप, अनुष्ठान, प्राण प्रतिष्ठा से जागृत किया है पंडित श्रीमाली जी के सानिध्य में विद्वान कर्मकांडी पंडितों द्वारा। इस कलश के निर्माण करने का उद्देश्य यही है कि आपको धन और बुद्धि दोनों की प्राप्ति हो और पूर्ण हो आपकी समस्त मनोकामनाएं, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ सहित अक्षय लक्ष्मी का भंडार। हम वो हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण है, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 18 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तो तारीख 18 अक्टूबर 2024 है और दिन शुक्रवार का है। और विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं कि घर में जब रंग करवाएं तो घर में समृद्धि कैसे ला सकते हैं, कौन सा लकी कलर होगा, कौन सी दिशा में होना चाहिए, इसी की जानकारी आज के दिन इस एपिसोड के अंत में आपको दूंगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का कार्तिक कृष्ण पक्ष चल रहा है। प्रतिपदा तिथि रहेगी और वो रहेगी दोपहर के 1:15 तक, जिसके पश्चात द्वितीय तिथि आरंभ होगी। अश्विनी नक्षत्र दोपहर के 1:26 तक रहेगा, जिसके पश्चात भरणी नक्षत्र आरंभ होगा और चंद्रमा आज के दिन मेष राशि में विराजमान रहेंगे। राहुकाल की अगर बात कही जाए तो आज के दिन सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय, 1.5 घंटे की सीमा अवधि ये राहुकाल रहेगा। और इस समय में कोई भी मांगलिक कार्य हो, कोई भी बड़ी यात्रा हो, कोई बड़ा सिग्नेचर हो, कोई बड़ी डील हो, ये करने से परहेज कीजिएगा। पर शुभ चौघड़िया मुहूर्त ठीक इसके विपरीत कहता है। कोई भी शुभ यात्रा हो, मांगलिक कार्य हो या कोई बड़ी डीलिंग, वो इस समय में आप कर सकते हैं और उसका समय रहेगा दोपहर के 12:42 से 2:12 तक। फिर यात्राओं की बात करें तो पूर्व और दक्षिण दिशा आज के दिन शुभ और लाभकारी सिद्ध होंगी। पर पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा, नैऋत्य को इंग्लिश में हम कहते हैं साउथ वेस्ट, अगर इन दिशाओं में आप यात्रा कर रहे हैं तो एक बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा। दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए जौ का उपयोग अपनी यात्रा करने से पहले अवश्य कीजिएगा। फिर बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है आश्रय योग, संख्यादाम योग, सुनफा योग, अधम योग, वैशी योग, दरिद्र योग, नीच भंग राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, हर्ष योग और आखिरकार धन योग का। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि दीपावली आने वाली है, महालक्ष्मी का महापर्व आने वाला है। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि पहला सुख होता है निरोगी काया और दूसरा सुख है घर में हो माया। लेकिन लक्ष्मी को प्राप्त कैसे किया जाए, ये प्रश्न के समाधान के रूप में हमने आपके लिए अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश और लक्ष्मी विनायक कलश का निर्माण किया है। इसमें वो सभी सामग्री हैं जिनसे लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, प्रसन्न होती हैं और स्थिर होती हैं। लक्ष्मी को कहा जाता है कि एक शक्ति है,
और इसको श्रद्धा से संवारा जा सकता है, तो वहीं विश्वास से पाया भी जा सकता है। याद रखिएगा कि लक्ष्मीवान बनना आपका सिर्फ भाग्य ही नहीं बल्कि आपका अधिकार भी है। और लक्ष्मी विनायक कलश और लक्ष्मी कुबेर कलश को अगर आप मंगवाना चाहते हैं, इस लक्ष्मी पूजन में उपयोग करना चाहते हैं, तो इन नंबर्स पे संपर्क करके आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा फर्स्ट हाउस में विराजमान है। प्रत्यारी तारा का साथ अवश्य रहेगा, पर अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स फिर से इस दिन को आपके लिए 70% पॉजिटिव बनाने वाले हैं। और खास तौर पे 70% पॉजिटिविटी के साथ में यहां पर आपको प्राप्त होगा कॉन्फिडेंस। कहीं ना कहीं से लक का प्रभाव बहुत शानदार देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही साथ में अगर इन्वेस्टमेंट के लिए आगे बढ़ें तो इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुखद सिद्ध होंगे। ऐसे समय में एक बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर के ये प्रॉब्लम आ सकती है कि काम जो स्मूथली चल रहे थे वहाँ पर हिकअप्स आने शुरू कर सकते हैं। खासतौर पर अपने स्टाफ मेंबर्स के कारण, अपने कलीग्स के कारण, उन पर थोड़ा आपको ध्यान फिर भी देना होगा, कंट्रोल करके आगे चलना ज़रूरी होगा। चाहे दाम्पत्य जीवन की बात कही जाए या पारिवारिक जीवन की, काफ़ी ज़्यादा सुखद रहेंगे। ऐसे में ही यंगस्टर्स जिसे सुख सुविधाओं की प्राप्ति चाहिए वो इस समय में अवश्य ही आगे बढ़िएगा और आपको वहाँ पर फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है। चाहे कोई ऑनलाइन ट्रेडिंग के द्वारा या फिर एफिलिएट मार्केटिंग के द्वारा यहाँ पर अच्छा पैसा कमाने का मौका आपको मिल सकता है। बात हो गृहिणी की, तो गृहिणी के लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा शुभ रहेगा। अपनी कही हुई बात यहाँ पर आपको पूरी होती नजर आ सकती है। ये कहा जाए कोई भी रिक्वेस्ट अगर करते हैं, कोई भी डिमांड अगर करते हैं, तो वो यहाँ पर आसानी से आपकी स्वीकार की जा सकती है। ऐसे समय में अथॉरिटेटिव पोजीशन आप खुद भी यहाँ पे लेती नजर आएंगी और ऐसे ही समय में समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा दोनों में ही वृद्धि देखने का मौका मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और वृषभ राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में, पर यहाँ पे संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 67% सपोर्टिव रख रहे हैं। अब इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा कि वृषभ राशि में चंद्रमा कल आपके लिए आएंगे दोपहर में 4:10 पर। वहां तक बहुत ही ज्यादा शांति बना करके रखने की जरूरत आपको पड़ने वाली है, और खास तौर पे ये शांति इस वजह से कह रहा हूं कि घर परिवार के अंदर कहीं ना कहीं परेशानियां, किसी बात को लेकर के विवाद बहुत बड़ा छिड़ सकता है। आलस और थकान खुद पर भी भारी रहेगा, जिसके कारण अपने काम के अंदर पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट या तो फिर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। रिजल्ट ओरिएंटेड आप अवश्य हैं, पर कहीं ना कहीं इस कारण में ये परेशानी ज़्यादा आएगी कि जो लोग हैं वो सपोर्टिव नहीं हो रहे हैं, या फिर आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम को पूरी तरीके से यहाँ पे अंजाम तक नहीं ले जा पा रहे हैं। यात्रा करने से अवश्य इस समय में बचिएगा, वरना यात्रा से बिना बात आपको यहाँ नुकसान मिल सकता है। अपनी ना गलती होते हुए भी परेशानी आपको भुगतनी पड़ सकती है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी इस बात का ध्यान जरूर देना होगा कि खास तौर पे रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो अपने पार्टनर पे कुछ ज़्यादा ही खर्च कर बैठेंगे। उसके पश्चात घर परिवार वालों से बहुत ज़्यादा डांट और फटकार सुनने को मिल सकती है, जिसके लिए वापस एक्सप्लेनेशन देने का भी रास्ता आपके लिए नहीं खुला होगा। ऐसे समय में नौकरी पेशा इंसान बहुत फूंक फूंक के कदम आगे रखिएगा। सीनियर्स ना ही सिर्फ अपना प्रेशर आप पर डेवलप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके हाथों में जो अपॉर्चुनिटी है उसको भी आपसे छीनने का प्रयास हो सकता है, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा संभल करके रहना पड़ेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में है, सिर कढ़ाई में है। इसके कारण कहूंगा कि चाहे पैसा अटका हुआ हो या फिर पैसा इस समय में कमाना हो, दोनों ही तरफ से शानदार सिचुएशन बन रही है। बड़ी आसानी से आगे बढ़ेंगे और आपका काम यहां पूरा हो जाएगा। चाहे पॉलिटिकल सपोर्ट की बात कही जाए, इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ की बात कही जाए, वो खासतौर पे यहां पे सोने पे सुहागा सिद्ध होगा। यात्राओं से लाभ कमाने का मौका, तो वहीं पे अपने कंपटीशन के ऊपर 100% डोमिनेशन यहां पर आपको फायदा और ज्यादा पहुंचा सकता है। जो गृहिणी है, खास तौर पे आपको ये कहूंगा कि इस समय में अपने परिवार के अंदर अगर कोई मेहमान आए हैं तो उनसे अप्रिसिएशन और रिकग्निशन जरूर मिलने वाला है। खासतौर पे जिसे कहते हैं तारीफों के पुल बांध दिए जाते हैं, वो इस समय में आपके लिए होता नजर आएगा। तो ऐसे ही समय में घर के जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए विवाह संबंध तय हो सकता है। स्वास्थ्य में सुधार जहां बड़े बुजुर्गों को देखने को मिलेगा, यंगस्टर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हर्ष और उल्लास से भरा हुआ ये समय रहने वाला है। आपको अचीवमेंट्स इस समय में ज़रूर मिल सकते हैं, और ख़ासतौर पे कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं तो और क्या ही कहना। जो करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वो पाने की तरफ और ज़्यादा आसानी से आगे कदम बढ़ाने का अवसर आपको मिल रहा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5।
फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिविटी ना ही सिर्फ यहां पर आपके लिए बनी हुई है 21 तारीख को शाम को 6:15 तक। जब तक मिथुन राशि में चंद्रमा नहीं आते हैं वहां तक जो भी काम किया जाए आपको वहां पर बड़ी आसानी से आगे बढ़ने का मौका मिल ही जाएगा। खास तौर पे ये कहा जाए वीकेंड जो है संडे को फंडे बनाने का प्रयास किया जाए तो बड़ी आसानी से होगा। समाज के अंदर मान प्रतिष्ठा भी बड़ी आसानी से मिलेगी। तो खास तौर पे अपने काम के अंदर इस समय में जो आपकी मेहनत है वो रंग लाने वाली है, शानदार तरीके से कमाई होगी। जो इंसान खास तौर पे जो दुकानदार शिकायत करता था कि मेरी दुकान पर भीड़ नहीं आती, लोग नहीं आते, तो ये समय आपके लिए सुखद सिद्ध होने वाला है। अब ऐसे ही समय में बड़े लोगों के साथ में मेल मुलाकात होना, अच्छे रिलेशंस इस समय में मेंटेन करना, लोगों के बीच में खास तौर पे अगर कोई भी सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो वहां पर आपकी प्रशंसा जरूर होने वाली है, फिर वो चाहे आपकी मेहनत की हो या फिर आपके व्यवहार की। अब ऐसे समय में गृहिणी है, खास तौर पे आपके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड इस समय में जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं आपके कंधों पर आने वाला है। उसके लिए सोच समझ करके जवाब दीजिएगा, क्योंकि जवाब तो आप अच्छा देने ही वाली हैं, जिसके कारण घर परिवार में बढ़ोतरी अवश्य देखने को मिलेगी। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स खासतौर पे कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं, टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, तो आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। चाहे वो टीम स्पोर्ट है खास तौर पे, तो बहुत शानदार रिजल्ट मिल सकते हैं। पर ऐसा कोई सपोर्ट है जहाँ पे इंडिविजुअली आपको खेलना है तो वहाँ पर भी कमी नहीं देखने को मिलेगी, थोड़ा सा स्ट्रगल होगा, पर आप वहाँ पर भी बाजी ज़रूर मार जाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, पर यहाँ पे विपत्त तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स। सिचुएशन ये कहा जा सकता है 25% सपोर्टिव है, और थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसे समय में कहीं ना कहीं पिताजी के साथ में परेशानी, फ्रिक्शन देखने को मिल सकता है। जहां पे पूरा बना हुआ काम था, बना बनाया काम था, वो अचानक से बिगड़ सकता है, और खास तौर पे बिगड़ने का कारण आपकी जुबान हो सकती है, आपका व्यवहार हो सकता है। इस पे थोड़ा ध्यान अवश्य दीजिएगा। ऐसे समय में हाइपोथेटिकल सिचुएशंस बना करके अपने आप को और परेशान करना, स्ट्रेस करना, स्ट्रेस इंड्यूस्ड एंजाइटी का शिकार बन जाना, ये भी देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा कि जब बहुत ज़्यादा चिंता करना शुरू कर दो तो एक स्टेप बैक लेकर के अपने आप को रिलैक्स करना, अपने माइंड को शांत करना ज़रूरी होगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो आपको सिर्फ एक ही सुझाव दूंगा, पढ़ाई पर फोकस करना ज़्यादा इस समय में अहम रहेगा। दोस्ती यारी में अगर बैठे रह गए तो मान करके चलिएगा कि समय की बर्बादी तो होगी ही, उसी के साथ में पैसों की बर्बादी भी होगी, जिसके कारण माता पिता का, दादा दादी का इस समय में गुस्सा झेलना पड़ सकता है। अब ऐसे समय में गृहिणी जो है, खास तौर पे मान सम्मान तो अवश्य मिलेगा, पर ये मान सम्मान के साथ में एक ईगो फैक्टर जुड़ सकता है, जिसके लिए आपको सावधान रहना होगा। ऐसे समय में कोशिश कीजिएगा कि धार्मिक ज़्यादा बने रहें। कोई भी धार्मिक कर्म है उसको करने का प्रयास करें, कोई पाठ होता है, कोई पूजा होती है, तो उसको करने का प्रयास सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। और शाम के समय में सबसे बेहतरीन उपाय जो हो सकता है, खीर बनाएंगे और उसके पश्चात रात को खाने में अपने घर परिवार के साथ में उसी खीर का सेवन करेंगे लक्ष्मी माता को भोग लगाने के पश्चात। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है। अब ऐसे समय में 8th हाउस का चंद्रमा इमोशनली डिसबैलेंस तो क्रिएट करेगा, पर अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन में वापस सपोर्ट भी देंगे, आपको अपने पैरों पे खड़ा रहने का यहां पर पूरी तरीके से प्रयास करने पे सफल भी कर देंगे। अब ये सिचुएशन, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि 21 तारीख को शाम को 6:15 तक स्ट्रगल की रहने वाली है। स्ट्रगल के लिए अपने आप को तैयार रखिए। मानसिक तौर पे इस समय में फाइटर बनना बहुत ज़रूरी है। खास तौर पे घर परिवार के साथ में जो कहीं ना कहीं परेशानी है, तू मैं है, ये सबसे बड़ा चिंता का कारण बन सकता है, और इसका फ़ायदा बाहर के लोग उठाएंगे। बाहर के लोग अपने ज़्यादा लगेंगे अपनों से, इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा, और ऐसे लोगों से परहेज़ कीजिएगा। जो घर की प्रॉब्लम है वो घर तक रखिए और दूसरों से शेयर मत कीजिएगा। यहीं पे जो भी इंसान शराब का सेवन करता है, यानी कि शराब पीता है, नॉनवेज खाता है, आपको खास तौर पे इस समय में परहेज़ करना चाहिए इन चीज़ों से, वरना परेशानी और ज़्यादा बढ़ सकती है। दुर्दशा जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वायरल फीवर कहा जाए, बॉडी पेन कहा जाए, इससे भी आपको यहाँ पे जूझना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे ऐसे समय में पथरी से संबंधित अगर परेशानी ऑलरेडी चल रही है तो उसका रीसर्फेस होना या फिर इस समय में और ज़्यादा पेनफुल होना, ये देखा जा सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप थोड़ा सा इस बारे में ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में डोमिनेट करना चीज़ों में, अपनी
जो तानाशाही कहें या अपनी हुकूमत चलाने की बात कहें, उससे परहेज कीजिएगा। ये सिचुएशन घर में घी यानी कि आग में घी डालने बराबर रह सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में। संपत्ति तारा का साथ है, हैशटैग वर्ग में 24 डॉट्स हैं। कोई परेशानी नहीं है, 100% पॉजिटिविटी के साथ में ये समय जिस चीज़ को हाथ लगा दो सोना बनाने की काबिलियत आपको दे रही है। और इसी के साथ में कॉन्फिडेंस कहा जाए, अट्रैक्शन कहा जाए, अपनी बोलने की जो काबिलियत है उसमें बहुत शानदार प्रगति कहें, ये सभी चीज़ें देखने को मिलेगी। और खास तौर पे जो मार्केटिंग फील्ड से जुड़े लोग हैं, आपके लिए सिचुएशन सबसे बेहतरीन बन रही है। ऐसे समय में ऑपोजिट जेंडर से अगर कोई भी मेल मुलाकात है, खास तौर पे बिजनेस पर्पस से, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद और शानदार बन सकती है। 7th हाउस आपकी बिजनेस पार्टनरशिप को और आपके दाम्पत्य जीवन को भी दर्शाता है, आपकी हाउसवाइफ को दर्शाता है, तो आपके लिए भी ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी। पर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के एक परेशानी बनी रह सकती है कि आपकी जो बातें हैं वो कई बार चुभने वाली बन सकती हैं, उस पर थोड़ा आपको ध्यान फिर भी देना होगा। इसके अलावा परेशानी नहीं है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड इस समय में कोई बड़ा डिसीजन आपके सामने आ सकता है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा, कमर कस के रहिएगा। फंड्स की यहाँ पे पूरी तरीके से जो मैनेजमेंट है वो आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी। और ख़ास तौर पर ऐसे समय में ये भी कहूँगा कि जो भी इंसान गवर्नमेंट सेक्टर से काम कर रहा है, कोई भी फ़ायदा कमाना चाहता है, कोई भी सब्सिडी चाहता है, ये समय आपके लिए सबसे शानदार बन रहा है। इस समय में जो एप्लीकेशन है उसका अप्रूव होना, किसी ऑफिसर से जाके मिलकर के अपने काम को तुरंत प्रभाव से फास्ट ट्रैक करवा लेना, ये इस समय में देखने को ज़रूर मिलेगा। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स भी अट्रैक्शन फैक्टर के कारण इस समय में अगर प्यार की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर ये समय बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। प्रत्यारी तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये देखी जाए तो यहाँ पर 75 to 80% तक पॉजिटिविटी है। और इस पॉजिटिविटी का लाभ कैसे उठाएंगे? खास तौर पे जो बेरोजगार है इस समय में रोजगार की प्राप्ति की तरफ प्रयास अगर करे, सबसे बेहतरीन है। यंगस्टर्स इस समय में कोई भी कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं तो अवश्य आगे बढ़िएगा, काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल समय आपके लिए बनने वाला है। वहीं हेल्थ वाइज रिकवरी भी देखने को मिलेगी। अपने कंपटीशन से इस समय में आगे बढ़ने का प्रयास ये भी सफल हो जाएगा। तो वहीं पे चाहे व्यापारी की बात करें या फिर नौकरी पेशा इंसान की, ये इस समय में आपको शानदार उपलब्धि कहें या रिकग्निशन अपने वर्क के लिए दिलवा सकता है। खास तौर पे सीनियर्स की आंखों में चमकने का प्रयास जो कर रहे थे नौकरी पेशा लोग, प्रमोशन के लिए यहाँ पे प्रयास कर रहे थे, अच्छे बोनस के लिए प्रयास कर रहे थे, तो ये समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल बना हुआ है। लक का साथ पूरी तरीके से मिलेगा। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में काफ़ी चीज़ें जो आप अपने आप प्लान कर रहे हैं उसको इस समय में पब्लिसाइज मत कीजिएगा। दूसरों को बताने की गलती अगर कर दी तो मान करके चलिए कि जो बनता हुआ काम था उस पर रुकावटें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। बात करें गृहिणी की, तो आपके लिए भी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद रहेगी। जो भी यहाँ पे प्रयास किए जाएं उसकी आसानी से यहाँ पे पूरी होने की गुंजाइश बताई जा सकती है। ऐसे समय में अपने फैमिली रिलेशंस को बेहतर बनाने का प्रयास, खास तौर पे आपकी मदर इन लॉ जो हैं उनके साथ में इस समय में रिलेशन को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाए तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात कर रहे हैं धनु राशि की, तो धनु राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। सिचुएशन अगर ऐसे देखी जाए तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 20% सपोर्टिव है और बहुत संभल करके चलना है। चालाकी चतुराई का तो सहारा लेना ही है। इस बारे में ध्यान अवश्य दीजिएगा कि यात्रा अगर कर रहे हैं तो पहले ही स्ट्रगल के लिए अपनी कमर को कस लीजिएगा, क्योंकि जो पैसे दिए गए उस हिसाब से आपको यहाँ पे कंफर्ट नहीं मिल रहा। और कहीं ना कहीं अगर एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो डीले के कारण जो मीटिंग अटेंड करनी है वो नहीं हो पाएगी। ऐसे समय में लग्जरी से संबंधित खास तौर पे परेशानियां ज़्यादा आ सकती हैं, या ये कहा जाए कि ऐसे कुछ गुड्स हैं, लग्जरी आइटम्स हो गए, तो उनकर इस समय में बहुत ज़्यादा खर्च करके बाद में परेशान होते नजर आएंगे कि शायद अगर मैंने अपना कार्ड स्वाइप ना किया होता तो बेहतर होता। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। खास तौर पे नौकरी पेशा लोग जो हैं, ऐसे समय में कहीं ना कहीं से लिक्विडिटी को प्रभाव आप करते नजर आएंगे। जो आपके पास में कैश है, आपके पास में जो फंड्स हैं, उसको इस समय में गलत तरीके से यूटिलाइज करके फंस सकते हैं।
कहीं दूसरे क्लाइंट को इंप्रेस करने के चक्कर में खुद की जेब से पैसे भी लगाने पड़ सकते हैं। ये परेशानी और ज़्यादा बढ़ा सकता है। ऐसे समय में गृहिणी भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं आसपास के लोगों की बातों में आकर के गलत निर्णय आप ले बैठेंगी, कहीं किसी स्कैम का शिकार हो सकती हैं। खास तौर पे इतना ज़्यादा इस समय में आपको प्रेशराइज किया जा सकता है स्कैमर द्वारा कि आप अपने आप को कंट्रोल ना कर पाएं और गलती कर ही बैठें। इस कारण से बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। अब ऐसे समय में चाहे हम यंगस्टर्स की बात कहें तो यंगस्टर्स भी इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि खास तौर पे अगर किसी भी तरीके से नशे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अपने कदम को यहीं पे रोक लीजिए। बहुत बड़ी परेशानी की तरफ आप अपने आप को लेकर के जा सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। सिचुएशन अगर ऐसे देखी जाए तो 60% सपोर्टिव ही बनी हुई है और इस 60% सपोर्ट के साथ में, स्ट्रगल के साथ में आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ऐसे समय में ईगो का सवाल बार बार उठ सकता है। काफ़ी जगहों पर जिसे हम कहते हैं जहर का घूंट पीना ही पड़ता है जीवन जीने के लिए, वही चीज़ इस समय में होती नज़र आ सकती है कि कही हुई बात को सामने से नज़रअंदाज कर दिया गया या फिर आपकी जो स्टैचर है, आपका जो स्टेटस है, उसको इस समय में नेग्लेक्ट कर दिया गया। इस कारण से शांति बनाए रखनी फिर भी पड़ेगी। खास तौर पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इस समय में परेशानी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। कोई नोटिस भी आपको सर्व कर दिया जा सकता है। घर परिवार की सिचुएशन भी ऐसे समय में कंट्रोल से बाहर जाती नजर आ सकती है। सब कोई अपनी मनमानी करना चाहता है, हर कोई अपने तरीके से आगे बढ़ना चाहता है, जो आप पर प्रेशर डेवलप कर सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स को खास तौर पे इस बात का ध्यान देना है कि छोटी छोटी बातों पर उग्र हो जाते हैं। विस्फोटक रिएक्शन जिसे हम कहते हैं, वो देने से बचना है। दोस्तों ने चढ़ा दिया, आप गुस्सा हो गए, जाकर के झगड़ा कर लिए, इससे बचिएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इस समय में बिना किसी बात के घुमाया जा रहा है, आपको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, पॉलिटिक्स खेली जा रही है आपके खिलाफ। इस बारे में ध्यान रखते हुए बहुत ज़्यादा संभल करके निर्णय लीजिएगा। खासतौर पे कन्याएं हैं तो आपको एक छोटी सी बात कहूँगा, रिलेशनशिप में है तो इस समय में बहुत सोच समझ करके कमिटमेंट आगे कीजिएगा, या खास तौर पे रिलेशनशिप के अंदर जो नया आयाम आप छूने की कोशिश कर रहे हैं उसको इस समय में करने से परहेज़ कीजिएगा। बहुत दबी ज़बान से कहने की बात कर रहा हूँ, आप अगर समझ सकें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब ऐसे ही समय में ब्लू कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ रहेगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। 3rd हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में है, सिर कढ़ाई में है। इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलेगा, शानदार कमाई देखने को मिलेगी और सबसे बेहतरीन मूड जो है वो बेहतर रहेगा। हंसमुख हैं, हर किसी से जाके बात करते हैं, बड़ी प्रशंसा पाते हैं, तो यही चीज़ इस समय में सबसे बड़ी यूएसपी आपकी बन सकती है। जहाँ पे भी जाते हैं कोई इनकार नहीं कर सकता, तो ये कारण से अच्छी कमाई के साथ में इस समय में कहीं ना कहीं बड़ी डील को जो क्लोजिंग करने की प्रयास कर रहे थे वो यहाँ पर हो सकता है। ऐसे समय में दोस्तों का साथ मिलने से और ज़्यादा बेहतर कामों को परिणाम देने का यहाँ योग बनेगा। ऐसे समय में जो गृहिणी है, खास तौर पे जिसे हम कहते हैं सोसाइटी के अंदर इमेज बेहतर बनाना, कहीं अगर किटी पार्टी में जाते हैं तो लोगों के बीच में एक टॉपिक बन जाना, हर किसी का एप्रिसिएशन प्राप्त करना, हर किसी का अटेंशन बन जाना, वो इस समय में अवश्य देखने को मिलेगा। यहीं पे अपने कमाई के साथ में इस समय में शानदार तरीके से इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हुए इस समय में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत लॉन्ग टर्म आपको फ़ायदा उससे कमाने का मौका मिलने वाला है। यंगस्टर्स हैं तो ऐसे समय में कोई कंपटीशन एग्जाम देने के प्रयास कर रहे हैं तो आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं ये कहूँगा कंपटीशन एग्जाम अभी देने से थोड़ा बचिएगा, पर मॉक टेस्ट पेपर देकर के अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का प्रयास फिर भी यहाँ पे सफल होता नजर आएगा। अपने मेंटर्स का पूरा सपोर्ट यहाँ पर मिल जाएगा। तो खासतौर पर कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, सीनियर्स के सपोर्ट के कारण काफ़ी जो परेशानियां आपकी लाइफ में चल रही हैं, कॉलेज लाइफ में चल रही हैं, उनसे यहाँ पर रिलीफ आपको मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पर 33% सपोर्टिव है। फिर से वही बात आ जाती है आपके लिए, किन के सामने कुछ कहना है और किन के सामने झुकना है, इसकी समझ फिर से रखने की ज़रूरत पड़ने वाली है। कहीं ना कहीं लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा उग्र होकर के, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्साइटेड जैसे हम कहते हैं, वो होकर के खुद की बातें बोल पड़ेंगे, जिसके कारण परेशानियां हो सकती हैं। ऐसे ही समय में शोशा कहा जाता है, शो ऑफ कहा जाता है, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए पैसों का नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, जिसके कारण जो आप प्रॉफिट सोच रहे थे मिल जाएगा वो नहीं मिल पाएगा। ऐसे समय में एक बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, खासतौर पे अगर आप जॉब करते हैं,
छोटी मोटी दुकान चलाते हैं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आसपास के लोग जो हैं आपको फंसाने का प्रयास कर सकते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार बनाए जा सकते हैं, गलत आरोप आप पर लगाए जा सकते हैं। इसके लिए अपने आप को सेफ और सिक्योर करना आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर ऐसे ही समय में बच्चों की बात कही जाए, यंगस्टर्स की बात कही जाए, तो आप भी अपनी हेल्थ को लेकर के थोड़ा ज़्यादा सावधान रहिएगा। कहाँ खाते पीते हैं, किन लोगों के साथ में उठते बैठते हैं, इस बारे में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप ऐसे समय में अपनी फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फाइड हो सकते हैं। हर कोई अपने मनमानी करना चाहता है, हर कोई अपने मन से चलना चाहता है, अपने तरीकों को यहाँ पर सही मानता है, जिस कारण से जो एक हेड की पोजीशन है वो वीकनिंग होती हुई नज़र आ सकती है, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने का प्रयास करेंगे। पर इससे बचिएगा, क्योंकि ये समय एग्रेसिव होने का नहीं है आपके लिए, यह आग में घी डालने का काम कर बैठेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए दूधिया सफ़ेद रंग, जिसे क्रीम कलर कहा जाता है, और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि रंग जब कराएं घर में तो किन बातों का ध्यान रखें ताकि घर में समृद्धि को आमंत्रित करें। नवरात्रि समाप्त हो चुकी है, दीपावली की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं, तो माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए आप लोग घर की साफ सफाई और रंग रोगन के काम में जुट गए हैं। अगर आप भी इस दीपावली के मौके पर अपने घर की रंगाई करवा रहे हैं, तो सिर्फ आपका घर सुंदर दिखे ये सोचकर रंगाई और पुताई नहीं करवानी है। ये भी सोचना है कि रंग ऐसा हो जो सुख, शांति और समृद्धि साथ में लेकर के आए। आपके घर पर लक्ष्मी की कृपा का मतलब है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का बने रहना, जो घर में रहने वाले लोगों को स्वस्थ रखे, ऊर्जावान बनाए रखे, और आपकी मेहनत जो है, आपकी योग्यता जो है, उसमें बढ़ोतरी करे, मेहनत का परिणाम आपको सही दे, उन्नति लेकर के आए। तो फिर बात आती है कि किस कमरे में कौन सा रंग आपके लिए शुभ है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार आज के एपिसोड में हम चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आपका घर वास्तु दोष से मुक्त हो। उसके पश्चात रंग करवाते समय सभी कमरों में एक ही रंग का पुताई करवाना ये सही नहीं है। इसका कारण ये है कि हर कमरा अलग उद्देश्य से बनता है। जैसे बेडरूम का उद्देश्य अच्छी नींद से है, बेडरूम का प्रभाव इंसान के रिश्तों पर भी होता है, जबकि ड्राइंग रूम जो है, लिविंग रूम जिसे आप कहते हैं, उसका उद्देश्य दूसरा है। इसलिए इस उद्देश्य के हिसाब से कमरे का रंग रोगन अलग होता है। तो बेडरूम में मानसिक शांति और रिश्ते में मधुरता बनी रहे, इसके लिए गुलाबी रंग हो, हल्का आसमानी रंग हो जिसको स्काई ब्लू कलर कहा जाता है, हरे रंग हो जिसको पेस्टल कलर्स में आप लेके आ सकते हैं। तो पेस्टल शेड्स जो हैं, और खास तौर पे पेस्टल शेड्स भी ब्लू, रेड, पिंक या फिर ग्रीन कलर के, ये सबसे बेहतर आपके लिए रहते हैं। फिर बात होती है ड्राइंग रूम की, जिसको अक्सर लोग आज के समय में लिविंग रूम भी कहते हैं, जहाँ पे गेस्ट आकर के बैठते हैं। तो वहाँ पर क्रीम कलर, क्रीम मतलब दूधिया सफ़ेद जिसे हम कहते हैं, सफ़ेद हो गया, ब्राउन रंग हो गया, इनको करवाया जा सकता है। साथ ही साथ में एक चटक पिंक जिसे कहा जाता है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो वहीं पर जहाँ पर घर में खाना बनता है, जहाँ से पोषक आहार आप सभी को मिलता है, तो वहाँ पर लाल, गुलाबी, नारंगी ये शुभ रंग माने जाते हैं। क्योंकि आग्नेय कोण कहा जाता है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रबलता जो है वो रेड कलर की हो गई, ऑरेंज कलर की हो गई, सैफ्रॉन कलर की ज़्यादा रहती है। तो इसी के साथ में अगर आपका ऑलरेडी अग्निकोण के अंदर ही आपने किचन बना गया है, अगर आपने अग्निकोण में ही अपना किचन बनाया है, खास तौर पे कई लोग इस चीज़ के अंदर गड़बड़ी कर देते हैं, तब जाकर के ये रंग वहाँ पर करवाने के लिए उनको कहा जाता है। पर अगर आपका ऑलरेडी उसी दिशा में किचन हो, तो फिर आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं कि लाइट ब्लू कलर है, या फिर खास तौर पे गुलाबी रंग है, या ये कहा जाता है सैफ्रॉन येलो कलर जो होता है, मैंगो येलो कलर जिसे कहते हैं, उनका आप वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पढ़ने लिखने में रुचि बढ़ाने के लिए, खास तौर पे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके कमरे के अंदर हल्का हरा, आसमानी रंग, इसकी पुताई करवाना सबसे शुभ माना जाता है। फिर आपका बाथरूम हो गया, या जहाँ पे आप नहाने जाते हैं, खास तौर पे कई घरों में ये दोनों ही चीज़ें अलग होती हैं, तो वहाँ पर सफ़ेद सबसे ज़्यादा बेहतर रंग माना जाता है। अब बात आती है कि पुताई के समय में क्या दिशा रखनी चाहिए। अगर आप दिशा का भी ध्यान रखते हुए कमरे में पुताई करवाते हैं, तो वास्तु का सबसे ज़्यादा शुभ प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। तो उत्तर पूर्वी दिशा में, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं,
यहां पर सफेद या बैंगनी रंग, इसका प्रयोग सबसे ज्यादा अनुकूल रहता है। इस कमरे में गाढ़े रंगों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। फिर बात आती है दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट, जो आम भाषा में आग्नेय कोण कहा जाता है। तो इस कमरे में मैंगो येलो कलर हुआ, नारंगी रंग हुआ, रेड से संबंधित शेड्स हो गए, उनका आप आराम से प्रयोग कर सकते हैं। फिर बात आती है उत्तर पश्चिम की, नॉर्थ वेस्ट, जिसे आम भाषा में वायव्य कोण कहा जाता है। वहां पर ऑफ वाइट कलर, ब्राउन कलर, येलो कलर, या फिर येलो को मिक्स अगर व्हाइट में कर दिया जाए तो ऑफ वाइट शेड में अगर आप लेके जा सकते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। फिर बात आती है साउथ वेस्ट की, जिसको दक्षिण पश्चिम दिशा कहते हैं और खास तौर पे वास्तु में नैऋत्य कोण कहा जाता है। तो इस दिशा में हरे रंग की पुताई सबसे ज्यादा शुभ देती है फल। फिर पश्चिम दिशा में कमरे में कोई भी रंग प्रयोग कर सकते हैं, सिर्फ सफेद रंग को आप प्रयोग करने से बचिएगा। इतनी सी जानकारी के साथ में अगर इस वर्ष अपने घर में आप रंगाई करवा रहे हैं, खास तौर पे दीपावली के अवसर पे, तो आपके लिए एपिसोड बहुत ज़्यादा अहम और जानकारीप्रद रह सकता है। और इस एपिसोड को सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, खास तौर पे अगर आसपास में कोई करवा रहा है ऐसा रंग, तो उसको अवश्य ही इस एपिसोड को शेयर करके उनके जीवन में भी अपना एक सकारात्मक प्रभाव ज़रूर लाइएगा। कोशिश यही रहती है कि इस एपिसोड के माध्यम से आप सभी के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकूं, कुछ बेहतर आपके जीवन में जानकारी दे सकूं। आपकी आने वाली पीढ़ियां जो है, या ये कहा जाए आजकल की जो यंगस्टर्स हैं खास तौर पे, जो अपनी राह से भटक रहे हैं, उन सभी को सही मार्ग पर लाने के लिए आपके पास तक जानकारी पहुंचा सकूं। बस इसी उद्देश्य के साथ में हमेशा इस एपिसोड में आता रहूंगा और आपकी मदद करता रहूंगा। हमेशा की तरह प्रार्थना ईश्वर से हमेशा यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।